तो चलिए आज जिस एक्सरसाइज को हम लोग शुरू करने जा रहे हैं वो बहुत ही आसान और बहुत ही महत्वपूर्ण है। इतना आसान है कि तू लोग चाहोगे तो बहुत आसानी से बनाओगे और नहीं तो कहोगे कि छोड़िए सर हटाइए इसको नहीं पढ़ना है। इतना आसान है। बशर्ते अगर बचपन में दो फार्मूला हम लोग याद रखे होंगे। कौन कौन दो फार्मूला? a प्लस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर और a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। अगर ये दो फार्मूला हमें याद होगा, और शायद हमें लगता है कि हम लोग बचपन में ही सीखे हैं। जेकर नहियों पढ़े आता है से वो कहता है का पढ़े हैं मैथ, बोलते तो नहीं ए प्लस बी का होल स्क्वायर। जरा कुछ नहीं बुझाता होगा से वो पूछ सकता है थोड़ा से। हाँ, मैंने राह चलित आदमी भी जानता है ए प्लस बी का होल स्क्वायर। तो आप लोग तो जानते ही होंगे, जानते हो कि नहीं? नहीं जानते हो तो दिमाग में रखना। हाँ, क्यों? क्योंकि जिस एक्सरसाइज को शुरू करने जा रहे हैं उसका नाम ही है कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड। कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड ना। पहला मेथड पढ़े हम लोग फैक्टराइजेशन मेथड और दूसरा मेथड का नाम था कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड। कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जो फैक्टर मेथड से नहीं सॉल्व हो पाते हैं ना, और उसको हल करने के लिए हम लोग को कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड लगाना पड़ता है। और यहाँ भी कुछ क्वेश्चन फेल करते हैं तो उसको सॉल्व करने के लिए हम लोग को फार्मूला यूज करना पड़ता है। आई बात समझ में? तो यही तीन तरह से हम लोग पढ़े थे कि तीन तरह से द्विघात समीकरण का हल निकाला जाता है ना। तो आज जो पढ़ेंगे एकदम पहले तो ध्यान से देख लेना एक क्वेश्चन अगर समझ गए तो चारों का चारों बन जाएगा। नहीं समझ में आएगा 2-3 बार बताएंगे, फिर भी नहीं समझ में आएगा तो गया काम से समझो। हाँ, तो कहोगे 10 बार बनाएंगे तैयो नहीं समझ में आएगा, आएगा बिल्कुल समझ में आएगा। सिर्फ केयर करके देखना। पहला क्वेश्चन सिर्फ हम लोग देख लेते हैं। देखो क्या है, स्टेप वाइज इसको बनाना है, स्टेप बाय स्टेप। अगर समझ में नहीं आएगा बेहिचक पूछना, ठीक ना। 2x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। एक्सरसाइज 4.3 का है, पहला का पहला। अब स्टेप देखो इसमें होता क्या है और कैसे बनाते हैं। पहला काम होता है हम लोगों का कि x स्क्वायर के साथ कोई नंबर नहीं होना चाहिए। पहला काम है, ध्यान देना है, x स्क्वायर के साथ कोई भी नंबर नहीं दिखना चाहिए ना। यहाँ तो 2 दिख रहा है, एकदम सुनित रहना। x स्क्वायर के साथ कोई भी नंबर हमें नहीं दिखना चाहिए। तो हटेगा कैसे भाई? तो जितना दिख रहा है उतना से सबको भागा दे देते हैं, ठीक ना। 2 है, 2 से सबको भाग देते हैं, 2 से सबको भाग देते हैं। मैथ ऐसा चीज है जो भी काम करो सबके साथ करो तो कोई फर्क नहीं पड़ता है। जैसे अगर कुछ जोड़ रहे हो तो कुछ घटा भी दो, कुछ गुना कर रहे हो तो कुछ भागा भी दो। अगर ऐसा करोगे तो मैथ तुमको मना नहीं करेगा। आई बात समझ में? तो एगो उपेंद्र नाम के लड़का को हम लोग पढ़ाते थे, ठीक। तो उसको जब एक दिन मैथ्स पढ़ाए, बोले कि बन जाएगा बाबू, तो हाँ थोड़े नियर तेज था। जब वो बना के लाया तो जानता है क्या, सबके उत्तर लेके आ गया। कुछ ऐसा क्वेश्चन था जो कि हमरो से नहीं बनता था और ओकरो बना दिया। तो हमारा शक हुआ, तोरा नहीं शक होगा? हम पूछे उससे कि कैसे बना बाबू, कहा कि सब बना दिए सर। दिखाए तो जेकर आंसर बनाया, बनेला के बाद मान लो कि 10 आया, अब आंसर 12 है, तो क्या कह रहा है 2 जोड़ने पर 10 और 2 12। हाँ, बनाया जेकर आंसर 7 आया और लाना है 14, तो 7 में 7 जोड़ने पर नीचे लिख दिया बराबर 14। हम लोग ऐसे कहे किया, तो आप ही ने बताए थे कि कुछ जोड़ो कुछ घटाओ, तो हम लोग जोड़ जोड़ के आंसर ला दिए। तो ऐसा मत कीजिएगा कम से कम आप लोग। जोड़े के मतलब जो मेथड कह रहे हैं वो दोनों तरफ लागू होना चाहिए, ठीक है। चलो, तो हम पहला काम क्या कहे कि x स्क्वायर के साथ जो भी नंबर हमको दिखता है उसको हटा देते हैं। हटाने का तरीका, उससे सभी टर्म को हम लोग भाग दे देते हैं। बात समझ में आ रही है? तो इसको जब हम लोग भाग दे देंगे तो ये तो हट जाएगा। तो क्या बचेगा हमारे पास, x स्क्वायर माइनस 7x/2 प्लस 3/2 इज इक्वल टू 0। इतना तो कर लिए। दूसरा स्टेप देखना। दूसरा स्टेप में क्या करते हैं कि दूसरा स्टेप में x स्क्वायर माइनस x के साथ, x स्क्वायर नहीं
दूसरे वाले टर्म जो x है उसमें 2 से गुना और 2 से भागा कर देते हैं। कोई फर्क नहीं पड़ेगा, काट देंगे तो 1 हो जाएगा। हाँ, ऊपर नीचे दोनों में 2 से किए हैं, देख रहे हो ना। एकदम स्टेप भाई एकदम दुलार के कह रहे हैं, एकदम ध्यान से देखो, आसानी से बनेगा। हम डराए हैं शुरू में नहीं, बहुत टफ है, कुछ नहीं है। 2 से गुना और 2 से भागा कर दिए और नंबर को लिख दिए यहाँ 7x/2। ठीक है। अब x के साथ जो भी है, x के साथ जो भी है कितना है 7/2 को थोड़ा एक तरफ हमारे पास इधर लाओ, इसको पोस्टमार्टम करते हैं, पिटाई कुटाई थोड़ा। हाँ, जितना भी x के साथ रहेगा, ठीक, x के साथ जो भी रहे, एकदम सुनते रहो दोस्त, x के साथ जो भी रहेगा उसको 1/2 से गुना कर दो। क्या कर रहे हैं, याद रखते चलना। पहला काम x² के जो भी गुना में है उसको हटा देना है। दूसरा काम 2/2 यानी 2 से गुना 2 से भागा कर देना है। और जो भी x के साथ कोफिशिएंट में है, जो भी x के साथ है कोफिशिएंट में है उसको 1/2 से गुना करके उसका वर्ग कर देना है। बात समझ में आ रहा है? तो यहाँ करेंगे तो क्या होगा, 7 एकम 7, 2 दूनी के 4, 7/4 के वर्ग हो जाएगा। इस चीज को एक बार जोड़ेंगे और एक बार घटाएंगे। तो यहाँ जोड़ते हैं प्लस 7/4 का स्क्वायर, प्लस किए तो माइनस भी करना है, 7/4 के स्क्वायर। समझ में आ रहा है निकी? क्या किए, फिर से एक बार हम रट रहे हैं, बार बार याद करा देना है। स्टेप 4 स्टेप में बनता है और चारों स्टेप याद होना चाहिए। क्या किए, पहला काम x² के कोफिशिएंट है उसको हटा देना है, पहला काम। दूसरा काम जो भी b है, b के साथ 2 से गुना और 2 से भागा कर देना है, दूसरा काम। तीसरा काम क्या करना है, x के साथ जो भी कोफिशिएंट है उसको 1/2 से गुना करके वर्ग कर देना है, कर दिए। और उसको एक बार जोड़ना है, एक बार, यहाँ तक ठीक है। बाद बाकी जो उसके बाद बचा था उसको लिख दो, 3/2 = दिक्कत यहाँ तक नहीं है। तो चलो आगे चलते हैं। अभी मत काटना, अगर बीच में काट दोगे तो तुम्हारा कैलकुलेशन गड़बड़ हो जाएगा, ठीक है। इसलिए हम बोल रहे हैं कि एकदम केयर रखना है इस बात पर, बड़ी आसान से बनता है, देखना। अब यहाँ क्या है सर, x² माइनस ई वाला 2 को हम यहाँ रख दिए 2, ठीक। यहाँ है x है ना, तो रख दिए x, 2x यानी इसको भी लिख दिए, इसको भी लिख दिए, बच कौन गया 7, तो यहाँ लिख दिए 7। और नीचे कौन बच गया, 2 दूनी के 4। यहाँ तक दिक्कत है? इसका सारा चीज लिख दिए हम लोग, यहाँ देख लो एक बार। 2 था, 2 लिख दिए, x था, x लिख दिए, 7 था, 7 लिख दिए और 2 दूनी के 4, ठीक, प्लस 7/4 के स्क्वायर, ठीक है यहाँ तक। अब एक बार हमारे साथ थोड़ा सा देखना, इसको अगर हम कहें कि a² है, यहाँ माइनस है, 2ab प्लस b का है, तो ये देखो तो कहाँ होता है ऐसा, a² माइनस 2ab प्लस b²। b² कहने का मतलब ये b है 7/4, तो हमारा यहाँ भी 7/4 है, यानी इस फॉर्मूला पर बैठ रहा है क्या, हाँ या ना। तो इतना को हम लोग यहाँ से यहाँ तक को एक फार्मूला बना देंगे, ठीक। और बाद बाकी जो यहाँ है इसको 0 के उस पार ले चलेंगे, बराबर ये माइनस में है तो उधर जाके प्लस में, तो 7/4 का स्क्वायर, ये प्लस में है तो इधर आके माइनस में 3/2। दिक्कत है यहाँ तक? अब इसको क्या लिख सकते हैं, इतना को क्या लिख सकते हैं, a - b के होल स्क्वायर लिख सकते हैं। तो इसको भी हम लोग a - b का होल स्क्वायर लिखेंगे, तो a के जगह कितना x, a के जगह कितना x, और b के जगह कितना 7/4, तो 7/4 इसका होल स्क्वायर, यानी a - b के होल स्क्वायर। इतना तो लिख दिए, इतना तक के काम खत्म। अब बराबर के उस पार है, उस पार कौन कौन है भाई, = 7 का स्क्वायर 49,
तो यहाँ लिख दिए हम 49 बटा 4 चौके 16 माइनस 3 बटा 2। ठीक, अब इस पार्ट को थोड़ा हम लोग इधर ले आओ। अब क्या है x माइनस 7/4 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 49 बटा 16 माइनस 3 बटा 2। अब क्या करें सर, 16 और 2 का लघुत्तम ले लें। 16 और 2 का लघुत्तम कितना, 16। तो 49 तो 49 रह जाएगा, 2 अट्ठे 16, तो 8 3 की 24। 49 में से 24 घटा दो, 9 में से 4 5, 4 में से 2 2, 25 बटा 16। इधर क्या था सर, इधर था x माइनस 7/4 का होल स्क्वायर। अब एक चीज बचपन में पढ़ा होगा, यहाँ से अगर स्क्वायर हटाएंगे तो इधर क्या हो जाता है, रूट में हो जाता है। तो इधर से स्क्वायर हटा रहे हैं, x माइनस 7/4 स्क्वायर हटा के उस पार ले गए, तो उस पार क्या हो जाएगा, रूट हो जाएगा 25 बटा 16। ठीक है, अब क्या होता है सर, x माइनस 7/4 इज इक्वल टू 25 का स्क्वायर अगर निकालेंगे तो 5, अब 16 का निकालेंगे तो 4। तो हम लोग इसको लिख सकते हैं 5 बटा 4। लेकिन एक चीज ध्यान में रखना कि जब भी रूट से कोई भी नंबर बाहर निकलता है तो 2 साइन के साथ है निकलता है, प्लस और माइनस दोनों लेकर ना। तो हम लोग इसको लिखेंगे प्लस माइनस 5/4। ठीक है, यहाँ तक दिक्कत है किसी को, कहीं भी दिक्कत नहीं ना, तो नोट डाउन करो जल्दी से। चलो इसके बाद देखना है हमको x माइनस 7/4 इज इक्वल टू, अब हम क्या कर रहे हैं कि बोल रहे हैं कि एगो प्लस है एगो माइनस है, तो एक बार हम लोग ले लेंगे 5 बटा 4 प्लस में, और एक बार ले लेंगे हम लोग x माइनस 7/4 इज इक्वल टू माइनस 5/4। ठीक है, अब क्या करें सर, इधर ही माइनस में है, इस पार जाएगा तो प्लस में, तो x बराबर 5 बटा 4 प्लस 7 बटा 4, तो 7 5 12 बटा 4। डायरेक्ट कह सकते हैं क्या कि 4 4 का लघुत्तम तो 4 होगा। हाँ, तो डायरेक्ट 5 और 7 उतर जाएगा, तो एक ही बार जोड़ दिए, काटेंगे तो कितना, 4 3 12, x बराबर 3। आगे चलते हैं, यहाँ भी माइनस है तो उस पार जाएगा तो प्लस हो जाएगा, तो x इज इक्वल टू माइनस 5/4, अभी इस पार आया तो प्लस 7/4, और लघुत्तम लेंगे तो 4, यानी कि माइनस 5 प्लस 7, 7 में से 5 घटाएंगे तो कितना, 5 2 7, 2 बटा 4, काट सकते हो तो काट दो, 1 बटा 2। इस तरह से हम लोग को जो हल मिला x बराबर 3 और x बराबर 1 बटा 2 है। दिक्कत, सबसे पहला स्टेप बताए थे हम सर, एक्स स्क्वायर के साथ जो भी कॉफिशिएंट है उसको हटा देना है। हटाने के लिए जो नंबर है उसी से सबको भागा दे देते हैं। पहला काम कर लेते हैं, तो चलो कर दिए हम लोग, सबको भागा दे दिए। भागा देने के बाद क्या बचा, यहाँ एक्स स्क्वायर बच गया सर, यहाँ क्या हुआ x बटा 2, यहाँ क्या है 4 बटा 2, यहाँ हमारा 0 है। ठीक, अब का हम बोले थे कि ऐसा करो कि एक्स स्क्वायर 2 से गुना 2 से भाग कर दिए इतना, फिर जो नंबर है उसको लिख दिए x बटा 2। अब x के साथ है जो गुना में है, x के साथ है जो गुना में है, तो ऊपर कुछ नहीं तो कितना 1 है, तो उसको अलग लिख लो 1 बटा 2। इसमें 1 बटा 2 से गुना करेंगे और इसका वर्ग कर देंगे, यही बात ना बोले। तो 1 को 1 से गुना करेंगे तो 1 बटा 2 दूनी के 4, इसका एक बार जोड़ते हैं और एक बार इसी को हटा देते हैं।
बाद बाकी जो नंबर है उसको लिख दो। 4/2 इज इक्वल टू 0। दिक्कत यहाँ तक नहीं है। अब क्या बोले थे, अब बोले थे कि यहाँ x² लिखो। उसके बाद यहाँ क्या है सर, 2 है सर, 2 लिख दिए। बगल में कौन है, x है सर, x लिख दिए। फिर क्या है सर, ऊपर में तो कुछ नहीं बचा, तो कुछ नहीं बचा तो क्या होगा, 1 होगा। और नीचे में 2 दूनी के निकी, ठीक है यहाँ तक। फिर बगल में कौन बच गया भाई, तो बगल में है सर 1/4 का होल स्क्वायर। ठीक, अब जो इधर इतना ही जो दिख रहा है इसको बराबर के उस पार ले चलते हैं। ये माइनस में है तो इधर आएगा तो प्लस में, ये भी माइनस में है तो इस पार आएगा तो प्लस में। चलिए अब इसको एक नज़र हम लोग देखते हैं। a², अगर इसको हम लोग a कहते हैं, अब इसको हम लोग b कहते हैं। ये हमारा a का स्क्वायर है, अब ये हमारा b का स्क्वायर है। तो देख रहे हैं कि a² प्लस होता है 2a में कितना है x, हाँ ठीक है। b में कितना है 1/4 है यहाँ, हाँ सर है। तो a² प्लस 2ab प्लस b² ना, ये किसका फार्मूला, a प्लस b का होल स्क्वायर। तो हम लोग इसके जगह पर लिख देंगे a प्लस b का होल स्क्वायर। तो a के जगह कितना x, b के जगह कितना 1/4 का होल स्क्वायर। अब हम लोग उस पार गए तो उस पार हमारे पास क्या है 1/4, तो 1/4 को लिख सकते हैं क्या 1/16 प्लस 4/2। अब आगे चलते हैं, तो आगे हमारे पास है x प्लस 1/4 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1/16 प्लस 4/2। तो 4/2, अब क्या करें 16 और 2 का लघुत्तम ले लेंगे। तो 16 2 का लघुत्तम लेंगे तो कितना 16, तो यहाँ तो बेचारा 1 के रह जाएगा। 2 8 16, तो 8 चौके 32 ना, तो 32 आगे कितना हो जाएगा 32 और 1 33/16। इधर क्या है सर, इधर है x प्लस 1/4 का होल स्क्वायर। अब अभी बताए थे स्क्वायर को इधर से उधर ले चलते हैं तो उधर क्या होता है रूट हो जाता है, ठीक है यहाँ तक। तब क्या करें सर, x प्लस 1/4 का स्क्वायर हटा दिए, इधर हो गया 33/16। 33 तो किसी का वर्ग होता नहीं है, तो 33 वैसे ही रह जाएगा। और 16 होता है किसी का वर्ग 4 का, तो हम लोग इसको लिखेंगे x प्लस 1/4 इज इक्वल टू √33/4, लेकिन एक बार प्लस और एक बार माइनस में। दिक्कत है यहाँ तक, जल्दी से नोट करो ताकि हम आगे बताएं। आगे चलो, आगे क्या होगा x प्लस 1/4 इज इक्वल टू, एक बार कहेंगे √33/4 और एक बार कहेंगे x प्लस 1/4 इज इक्वल टू माइनस √33/4 ना। इधर प्लस में उस पार जाएगा तो माइनस में, तो √33/4 माइनस 1/4। लघुत्तम ले लो 4, तो ऊपर हो जाएगा √33 माइनस 1। x बराबर एगो चीज़ यहाँ मिलेगा, अब ऐसे ही x बराबर यहाँ है माइनस √33/4, और ये भी आएगा इधर तो हो जाएगा माइनस 1/4। लघुत्तम ले लेंगे तो 4, तो यहाँ मिलेगा क्या चीज़ √33 और माइनस 1। तो चाहे तो इसको और खूबसूरत बना सकते हो, √33 प्लस 1/4 लिख के, ये तुम्हारा आंसर होगा। इतना चलो पहला का तीसरा देखते हैं। तीसरा बेचारा बोला है, कितना सुंदर क्वेश्चन है, x² प्लस 4√3x प्लस 3 इज इक्वल टू 0 ना।
ये क्वेश्चन शायद हम कल तुम लोग को दिए थे बनाने के लिए, हाँ दिए थे, जो यहीं बनाकर आप लोग दिखा दिए थे। चलिए देखिए, पहला काम क्या है हम लोग का, हटा देना है 4 को, हटा दो, 4 4 4 4, ठीक, हट गया तो हमको बच गया x² प्लस, ऐसे काट दें, कहिए कि आप काट दीजिए लेकिन आप लोग मत कीजिएगा, हाँ हम एक बार काट के देख रहे हैं, बना के दिखा रहे हैं। तो यहाँ हो जाएगा क्या चीज़, √3x प्लस 3/4 = 0। हम इसलिए नहीं काटने के लिए कहते हैं ना कि काट दोगे तो बाद में उलझ जाते हैं, हम लोग को जो फार्मूला पर बैठाना है नहीं बैठ पाता है, इसलिए। चलो इतना तो कर लिए सर। अब इसके बाद वाला काम क्या है, x² 2/2 से गुना भागा कर देना है, √3x। x के जो कोफिशिएंट है, क्या है कोफिशिएंट, √3, उसको थोड़ा बाहर ले चलो, इसमें 1/2 से गुना कर दो और उसका स्क्वायर कर दो, यही काम है। तो हो जाएगा क्या चीज़, √3/2 का स्क्वायर। इसको एक बार जोड़ते हैं, एक बार घटाते हैं, तो जोड़ दो, √3/2 का स्क्वायर जोड़ दिए और फिर घटा देना है, माइनस √3/2 का होल स्क्वायर। बगल का जो नंबर है उसको लिखेंगे, बात नहीं, बराबर 0, ठीक है यहाँ तक। अब क्या करना है सर, अब हम लोग को देखना है कि यहाँ x² है, इसका 2 पहले लिख लेना है, लिख लिए, फिर x को लिख लेना है, लिख लिए, 2a तो हो गया, उसके बाद बचा कौन, √3, और नीचे कौन बच गया, 2, तो यहाँ लिख देंगे √3/2, दिक्कत नहीं ना, प्लस √3/2 का होल स्क्वायर। बगल का जो भी चीज़ बचा उसको हम लोग उस पार ले चलते हैं, माइनस है तो इधर हो जाएगा प्लस, प्लस है तो हो जाएगा माइनस, -3/4। दिक्कत यहाँ तक नहीं होना चाहिए। अब हम लोग इसको देख लेंगे, a², हाँ सर है, 2ab, हाँ ये भी है, प्लस b का स्क्वायर, हाँ है, प्लस में है तो प्लस वाला फॉर्मूला लगा देंगे, यानी यहाँ लिखेंगे a यानी कि x, b यानी √3/2 का, यानी इतना का काम खत्म हो गया यहाँ से यहाँ तक। अब हमको उस पार वाला काम बचा है, तो √3 के स्क्वायर करेंगे तो कितना, और 2 का स्क्वायर करेंगे तो, और बगल में है 3/, अभी प्लस माइनस है तो दोनों क्या हो जाएगा, तो हमारे पास बचा क्या भाई, हमारे पास बचा x प्लस √3/2 बराबर 0। स्क्वायर बोला है तो इसको हम लोग 2 बार लिख सकते हैं, x प्लस √3/2, x प्लस √3/2 बराबर क्या है, 0। अब 0 दोनों को दे देते हैं, तो देंगे तो यहाँ मिलेगा x बराबर -√3/2, यहाँ भी मिलेगा x बराबर -√3/2, यानी दोनों एक ही जैसा है, तो हम लोग इसको आंसर कर सकते हैं। चलो देखते हैं अच्छा चौथा क्या कहा है बेचारा। 2x² प्लस x प्लस 4 = 0, यही क्वेश्चन है ना। चलो पहला काम अपने कर लेते हैं, सबको 2 से भागा देते हैं, दे लिए सर, यहाँ हो गया x² प्लस x/2 प्लस 4/2 बराबर 0, ठीक है। यहाँ आगे चलते हैं, अगला काम था हम लोग को x² 2/2 से गुना भागा कर देना, गुना प्लस नहीं, गुना में है ये ना, प्लस नहीं करना है, गलत किया है तो यही कर दिए यहाँ। अब क्या करना है, इसके आगे कुछ नहीं है तो 1/2 है, 1/2 को बाहर निकाल लो, 1/2 से गुना कर दो और उसका वर्ग कर दो, यही काम ने बताए थे। तो क्या हो गया सर, 1 में 1 से 1, 2 दूनी की 4 का स्क्वायर प्लस किए तो 1/4 का स्क्वायर माइनस किए
बगल में जो है उसको लिख देना है 4/2 बराबर 0। ठीक है यहाँ तक। अब चलते हैं एक्स स्क्वायर, इसका क्या लिखते हैं, पहले 2 लिख लेते हैं, लिख दिए, फिर x लिखते हैं, x भी लिख दिए सर, फिर यहाँ कुछ नहीं तो 1 है, 1 लिख दिए, 2 दूनी के 4 लिख दिए, ठीक, प्लस 1/4 का स्क्वायर कर दिए, तो 1/4 का स्क्वायर कर दिए। यहाँ माइनस में है उस पार ले चलते हैं इसको, तो 1/4 के स्क्वायर माइनस 4/2, दिक्कत है। अब क्या करें, ये तो किसी न किसी का फार्मूला बन सकता है, a² + 2ab, हाँ ठीक है, b², यानी a + b का होल स्क्वायर। a कितना हमारे पास, x + 1/4 का स्क्वायर। यहाँ तक तो ठीक है सर, बढ़िया कि यहाँ तक सबको ही हम लोग बना लिए, बराबर 1/4 का स्क्वायर करेंगे तो 1/16 माइनस 4/2। चलिए यहाँ तक भी सर हमको बढ़िया लगा। आगे चलते हैं, x + 1/4 का स्क्वायर बराबर 16 और 2 का लघुत्तम भी लिए, 16 आया। अब क्या किए भाई, 16 एकम 16 तो 1 रहने दिए, 2 8 16 तो 8 चौके 32 कर दिए, ठीक है यहाँ तक। अब फिर आगे चले हम लोग, x + 1/4 का स्क्वायर बराबर 32 में से 1 कम तो कितना, -31 31/16। अब यहाँ पर ना देखना, यहाँ काम फंसता है हम लोग का। x + 1/4, इसका स्क्वायर हटाएंगे तो रूट में जाएगा, तो यहाँ रूट कर दिए, -31/16 का रूट अंडर, ठीक ना। और रूट के अंदर में माइनस है, रूट के अंदर में माइनस है, तो ये बात हम लोग को ISC में पढ़ना है ऐसे एक्चुअली ना, लेकिन हम बताते हैं ये रूट के जो अंदर में माइनस है वो इमेजिनरी साइन को दिखाता है, आयोटा उसको कहते हैं। तू लोग कभी नहीं समझ में आएगा, ये चीज़ नहीं समझाना है, मतलब पढ़ना ही नहीं है तू लोग को। कहने का मतलब जब यहाँ पर ही माइनस में आ गया, एक्चुअली जब इसी क्वेश्चन को हम अगले एक्सरसाइज में पढ़ाएंगे तो ज़्यादा बढ़िया से समझ में आएगा। होता क्या है कि इसका कोई मूल नहीं निकाल सकते हैं हम लोग, आई बात समझ में, इसलिए इस क्वेश्चन का कोई अस्तित्व नहीं रह जाता है, इसलिए यहाँ के बाद इसको हल हम लोग नहीं करेंगे, काहे कि इसको ऐसे माइनस में रह जाता है, ठीक। माइनस इसका भी है, फिर प्लस माइनस बाहर भी होता है, तो वहाँ पर इसका अस्तित्व नहीं रह जाता है, तो यह यहाँ के बाद इससे संभव नहीं है, मतलब इसका हल नहीं निकाल सकते हैं। आई बात समझ में, इस क्वेश्चन का हल नहीं निकाल सकते हैं। इसीलिए एक लड़की फंसी थी तो बोली माइनस रूट में रहेगा तो क्या करेंगे, लेकिन स्थिर से रुको, उसका हम लोग सोल्यूशन करेंगे, ठीक है। अब कोई जबरदस्ती पर उतर जाएगा कि नहीं हम बनेबे करेंगे, तो बना दो, हम क्या कर सकते हैं, बना दो, -31/4 लिखोगे ना, यहाँ भी प्लस माइनस लिखोगे, यहाँ भी माइनस लिखोगे, और माइनस वाला जब रहेगा तब इसको क्या करोगे ना, होगा ना गड़बड़, फिर तो वहाँ पर हम लोग गलत फील होगा, वहाँ पर गलत लगेगा, खुद से महसूस होगा कि अरे यहाँ माइनस है, यहाँ माइनस है, क्या करें इसको, हाँ माइनस निकालेंगे तो प्लस हो जाएगा, है कि नहीं, तो यहाँ पर दिक्कत लगने लगेगा, इसलिए इसके बाद इसका हल संभव नहीं है। तो ये था क्वेश्चन पहला, कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड।